अच्छा स्टूडेंट्स, एक छोटा सा इशू है। इशू तो नहीं है, कंफ्यूजन कह लो। कि एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है। मेरे सवाल का मतलब ये है कि एक्सपेंस तो आप लोगों ने सुना हुआ है, एक्सपेंडिचर क्या है। तो एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस ही है, बट कौन सा वाला एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑन नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हो। जब भी आप लोग खर्चा करते हो नॉन करंट एसेट पे, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर भी दो तरह के। सही है, एक्सपेंडिचर भी दो तरह के। मतलब नॉन करंट एसेट पे खर्चा करना इज एन एक्सपेंडिचर। नॉन करंट एसेट पे खर्चा करना की दो कैटेगरीज है, दो टाइप्स। सही है, एक्सपेंडिचर की दो टाइप्स। देखो, हम नॉन करंट एसेट पे कैसे कैसे खर्चे करते हैं। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करो। सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, या खुद बना भी सकते हैं, तो मसला तो नहीं है। बिल्डिंग हम खुद बना सकते हैं, मशीनरी भी खुद बना सकते हैं। वो जो इंजीनियर्स हैं उनको हायर कर लो, वो बना देंगे। तो खुद भी बना सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल ज़ीरो से बात की जाए, तो एक खर्चा होता है एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, कि नॉन करंट एसेट खरीदना। एक्विजिशन मतलब परचेज ही। खुद भी बना सकते हैं, सही है, पहली दफ़ा। तो ख्वाह नया हो या सेकंड हैंड हो, तो ख़रीद भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। खैर, बनाना सेकंड हैंड तो नहीं बना सकते, वो बनने के बाद न्यू ही होगा। बट उसमें टूल्स, वो जो पार्ट्स हैं उसके, वो सेकंड हैंड हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो एक खर्चा क्या हो गया, नॉन करंट एसेट खरीदना। जैसे कि मशीनरी खरीदता है बिजनेस, व्हीकल्स खरीदता है बिजनेस। सही है, ज़मीन भी खरीद सकता है। तो एक खर्चा तो ये हो गया खरीदने वाला। नॉन करंट एसेट पे खर्चे को हमने कहा है कि क्या होता है, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, मतलब नॉन करंट एसेट पे खर्चों के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो एक खर्चा नॉन करंट एसेट पे क्या है, उसको खरीदना। अच्छा, फिर ऐसे भी असासे होते हैं हमारे पास। एक खरीदते तो हम तब है ना जब हमें चाहिए होता है। तो फिर उसको इस्तेमाल करते 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 एक ऐसा वक्त आता है कि फिर उस पर और भी खर्चा करना पड़ता है। ऐसे ही है ना। हम उसको इतनी आसानी से जाने तो नहीं देते जब तक वो हमारे काम का है। तो हम उसको अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड। अब ये अपग्रेड करना क्या है। एक्सपेंस ऑन नॉन करंट एसेट। एक्सपेंस ऑन नॉन करंट एसेट, जब भी आप खर्चा करते हो नॉन करंट एसेट पे, और वो खर्चा एक्सपेंस दैट विल इनहेंस, और उस खर्चे ने
इनहेंस कर दिया, ज्यादा कर दिया क्या? अर्निंग पोटेंशियल ऑफ नॉन करंट एसेट। उस असासे में जो कमाने की सलाहियत थी, अर्निंग पोटेंशियल थी, कमाने की गुंजाइश थी, अर्निंग कैपेसिटी थी, उसको इंक्रीज कर दिया इस खर्चे ने। हमने ऐसा खर्चा किया जिसने उस पुराने नॉन करंट एसेट की कमाने की जो सलाहियत थी, जो उसने हमें आउटपुट देना था, उस आउटपुट को इंक्रीज कर दिया हम। बात समझ आई है? तो एक खर्चा क्या था? उसको खरीदना। एक खर्चा था उसको अपग्रेड करना। अपग्रेड से मुराद क्या है? कि उसमें कमाने की सलाहियत इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल देखो, हमने न्यू इंजन व्हीकल में इंस्टॉल कर लिया। तो न्यू इंजन बीच में इंस्टॉल करने से वो गाड़ी में, गाड़ी का जो आउटपुट देने की जो कैपेसिटी थी, अगर ये ना डालते इंजन, तो पहले वो कैपेसिटी कम थी। इंजन डालने के बाद वो कैपेसिटी, उसकी लाइफ, उसकी वो रनिंग, उसकी वो स्पीड, उसकी वो फिजिबिलिटी, वो सब इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉन करंट एसेट पे खर्चा ही किया ना। और क्या किया हमने? एक नॉन करंट, तो नॉन करंट एसेट पे खर्चा करने को क्या कहते हैं? एक्सपेंडर। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हमने देख लिए हैं। एक ऐसा कि नया नॉन करंट एसेट आ रहा है, एक ऐसा कि पुराने वाले नॉन करंट एसेट को हम अपग्रेड कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखो, हमने खरीदी थी एक बिल्डिंग, ये नॉन करंट एसेट भी खर्चा हो गया। बिल्डिंग के थे 4 फ्लोर्स। तो बिल्डिंग कितना फायदा देती थी? 4 फ्लोर्स का। मैं कहता हूं हम लोगों ने उस पर एक ऐसा खर्चा किया। क्या खर्चा किया? हमने उस बिल्डिंग पे, जो 4 मंजिला बिल्डिंग थी, 4th फ्लोर था उसका आखिरी, हमने उस पर 5वां फ्लोर भी बनवा दिया। तो अब पहले वो कितना कमा रही थी? 4 फ्लोर्स का। कितना आउटपुट दे रही थी? 4 फ्लोर्स का। अब कितना कमा कर देगी, कितना आउटपुट देगी? 5 फ्लोर्स का। सही है? तो इसको कहते हैं अपग्रेड करना असास। अच्छा, असासों पे क्या सिर्फ हम ये दो ही कर सकते हैं? नहीं, हम असासों को रिपेयर और मेंटेन भी करना पड़ता है। ये देखो, ये पहला खर्चा था, ये दूसरा था। सही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग जो ली थी, उस पे हमने पेंट करवाया। बिल्डिंग ली थी, 1-2 साल चलाई है, उस पे नया फी बनवा रहे, फॉर एग्जांपल पेंट करवाया। अच्छा, बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स थे, उस पे पेंट करवाया, तो क्या अब वो हमें ज्यादा कमा कर देगी? नहीं, थोड़ी सी खूबसूरत होगी है बस, जितना कमा सकती थी उतना ही कमा कर देगी। जितनी उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी थी, बस वो मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई है, इंक्रीज नहीं हुई उसकी कैपेसिटी। या व्हीकल को हमने सर्विस करवा लिया, या उसमें थोड़ा बहुत ट्यूनिंग वगैरह का मसला था, हमने उसकी रिपेयरिंग करवा ली। तो सर्विस करवाने से क्या अब उसमें 5 के बजाय 10 बंदे बैठेंगे? या रिपेयर करने की वजह से उसकी अगर जिंदगी के 2 साल रहते थे, तो क्या अब वो 10 साल रह जाएंगे? नहीं, वैसे का वैसे ही होगा। रिपेयर कोई बड़ा रिपेयर ना सोचो ना, जिस तरह ये इंजन वो करना, सोचो कि शीशा टूट गया था। तो शीशा नया लगवाने से क्या गाड़ी ज्यादा आउटपुट देगी? नहीं, थोड़ी खूबसूरत हो जाएगी बस। कहानी समझ आई अब? तो नॉन करंट एसेट पे 3 तरह के खर्चे हम लोगों ने किए हैं। एक उसको खरीदना, एक उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, एक
उसकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना, इंक्रीज करना नहीं। सही है, तो अपग्रेड करना और रिपेयर और मेंटेनेंस में ये फर्क है। अच्छा, तीन खर्चे हो गए हैं, आखिरी चौथा खर्चा भी हम नॉन करंट एसेट पे कर सकते हैं, और वो है रोजमर्रा का खर्चा असासे को चलाने के लिए। डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उस असासे के। असासे में फ्यूल, उसकी इलेक्ट्रिसिटी या कोयले से अगर चलता है तो कोयला, उसके ऑपरेटर की तनख्वाह, उसकी इंश्योरेंस करवाना असासे की, तो ये भी तो असासे भी खर्चे होते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर्स हैं। तो टोटल चार है, असासा खरीदना, उसको अपग्रेड करना, रिपेयर करना, और उसके रोजमर्रा के खर्चे। तो है तो ये चारों के चारों ही नॉन करंट एसेट पे खर्चे, एक्सपेंडिचर ही ये चारों कहलाते हैं। बट दो बीच में से जरा लॉन्ग टर्म का इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देंगे। नॉन करंट एसेट्स फायदे के हैं ना, फायदा देते हैं लॉन्ग टर्म में। दो तो बिल्कुल ही प्योरली हमें लग रहा है कि उम्मीद है कि ये मोर देन 12 महीने ही हमें फायदा देंगे। और ये जो खर्चे हैं इनसे हमें ये उम्मीद नहीं है कि ये साल से ज़्यादा ही हमें फ़ायदा देंगे, ये जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो दो बीच में ज़रा लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, दो ज़रा शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। तो हमने इनके नाम, एक का कैपिटल एक्सपेंडिचर रख दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, ये नहीं कि मालिक की तरफ से आ रहे हैं, नहीं, ये वो कैपिटल नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल है। ये कैपिटल खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, नॉन करंट एसेट पे लॉन्ग टर्म खर्चा, और उसकी ये एग्जांपल लिखी हुई है। वो आपसे क्वेश्चन में पूछे कैपिटल एक्सपेंडिचर बताओ, तो आपने ऑप्शंस में से इन दोनों में से कोई ऑप्शन वहाँ पे होगा, दोनों में से कोई एक होगा, उस पर उसको सेलेक्ट करना। और ये दोनों ज़रा शॉर्ट टर्म फायदा देते हैं, तो इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, रेवेन्यू उस दिन मैंने बताया था कि इनकम को भी कहते हैं, नहीं, तो ये वाला इनकम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम है इसका। और इसकी एग्जांपल ये नीचे लिखी हुई है दो। तो उसने पूछा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ, तो यहाँ से कोई ना कोई ऑप्शन में मौजूद होगा, उस पर क्लिक लगाना है।
अच्छा, ये चारों खर्चे थे तो नॉन करंट एसिड भाई, हमने इनको स्प्लिट क्यों किया? अलहदा अलहदा करें, और ओनर्स को और हुकूमत को रिपोर्ट भी इनको स्टेटमेंट्स में अलहदा अलहदा करके दें। किस तरह? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, एसओएफपी में क्या होता था, मैंने कल क्या बताया था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी होते थे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे आकर रिकॉर्ड होंगे नॉन करंट एसेट्स में। सही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? नॉन करंट एसेट। कहाँ लिखे जाएंगे ये? एसओएफपी में। तो वाकई में ये नॉन करंट एसेट ही है, लॉन्ग टर्म खर्चा हमने किया है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस, एज अ एसेट नहीं, एज अ एक्सपेंस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या था? तो इधर एक्सपेंसेस में आकर लिखे जाएंगे क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सही हो गया? तो ये बात याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं ज़रा, और एसओएफपी में एज अ नॉन करंट एसेट लिखे जाते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स शॉर्ट टर्म होते हैं, और वो पी एंड एल में एज अ एक्सपेंस लिखे जाते हैं। जब भी एक नॉन करंट एसेट, जैसे कि हमारे बिजनेस में बिल्डिंग ली, या बॉट वैन, ब्रांड न्यू वैन, या इवन सेकंड हैंड वैन। तो नॉन करंट एसेट जब भी हम लोग एक्वायर करेंगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और या तो एक और भी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर थी, अपग्रेड ऑफ नॉन करंट एसेट। अपग्रेड, ये अपग्रेड किया था मैंने। अपग्रेड और रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डिफरेंस बताया था। अपग्रेड क्या है कि भाई, जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट पे कोई ऐसा खर्चा करें कि वो इन्हांस कर दे, वो इंक्रीज कर दे उसकी अर्निंग पोटेंशियल, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, लाइक कि उसमें जितना कमाने की सलाहियत थी ना, उसमें जितनी अर्निंग की पोटेंशियल थी, वो इंक्रीज हो जाए। लाइक कि पहले उसने हमें 8 साल इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने थे, बट हमने उसमें एक ऐसा न्यू पार्ट इंस्टॉल किया कि अब वो हमें ज्यादा फायदा देगा। लाइक कि उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए, लाइक कि उससे आउटपुट, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उससे प्रोडक्ट जो उसने हमें सर्विस देनी थी वो इंक्रीज हो जाए। लाइक न्यू इंजन इंस्टॉलेशन, न्यू फ्लोर इन अ बिल्डिंग। तो ये इससे, न्यू इंजन से गाड़ी की थोड़ी सी इकोनॉमिक लाइफ, थोड़ी सी उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हमें ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। तो ये न्यू इंजन डलवाने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और बिल्डिंग के ऊपर न्यू फ्लोर बनवा दो तो उससे बिल्डिंग क्या करेगी? अब ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। और दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या थे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना नॉन करंट एसेट्स। सही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लाइक मैंने बताया था पेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग। इससे उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेंटेन हो जाएंगे, ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। और या बिल्डिंग का विंडो ब्रेक हो गया था, टूट गया था, तो उसको हमने रिपेयर किया।
नॉन करंट एसेट के रोजमर्रा के खर्चे, फ्यूल या मशीन ऑपरेटर की कॉस्ट। सही है। अब ये तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड खर्चे हो गए ना, ये चारों। दो कैपिटल दो रेवेन्यू। कैपिटल मैंने बताया था कि हम उसको कहाँ प्रेजेंट करते हैं, एज एन एसेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम लोग पी एंड एल स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। तो क्या सिर्फ नॉन करंट एसेट से रिलेटेड खर्चे होते हैं, इसके अलावा एक्सपेंसेस नहीं होते? तो बड़े खर्चे तो ये हो गए ना, बड़े खर्चे तो ये हो गए। और बड़े खर्चों में भी, नॉन करंट एसेट में भी छोटे खर्चे ये हैं कि हमें इनसे उम्मीद है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं इकोनॉमिक बेनिफिट दे। इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि ये 1 साल से ज्यादा फायदा नहीं देंगे, जैसे मंथली वेज। मंथली सैलरी मीन्स के 1 महीने का ही वो फायदा देंगे। सही है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो पेप्सी की गाड़ियां जो फिर रही होती हैं, सही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। या कोई मार्केटिंग की। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब ये बात समझना। एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटी। सही है, जो हम ट्रेड कर रहे हैं ना, अब देखो ट्रेड जो कर रहे हैं वो 1 साल से बाद के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, करंट मौजूदा वक्त के लिए कर रहे होते हैं, इस महीने के लिए कर रहे होते हैं या इस साल के लिए कर रहे होते हैं। तो 12 महीने के अंदर अंदर ही अपनी ट्रेडिंग से जो फायदा ले रहे होते हैं, तो वो 12 महीने के अंदर अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाना चाहिए। सही है। लाइक के स्टॉक खरीदना, मैंने उस दिन ही बताया था, स्टॉक से हमें इतनी उम्मीद नहीं है कि हम 1 साल से ज्यादा उसको अपने पास रखेंगे। सही है। तो स्टॉक लेना, स्टेशनरी लेना, बिजली के खर्चे, टेलीफोन के खर्चे, सही है, इंश्योरेंस के खर्चे, सूद हो गया, सूद भी एनुअल होता है। सही है, सूद भी एनुअल होता है। तो इन सबसे हमें उम्मीद है कि 1 साल से कम ही फायदा देते हैं, तो बस उनको हम पी एंड एल में सेंट आउट करते हैं। मेन जो टॉपिक है S3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सही है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है देखो। डब्ल्यू कंपनी बॉट मोटर वैन। डब्ल्यू कंपनी के आप अकाउंटेंट हो और उसने ली मोटर वैन। सही है। डॉलर फॉर्म मैंने नहीं लिखी, वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। लाइक मैं आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूँ कि डब्ल्यू कंपनी ने एक मोटर वैन ली, और अब उसको मोटर वैन में लिखना चाहिए था। मोटर वैन लेना लाइक इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट मिस्टेकनली ट्रीटेड इट एज मोटर रिपेयर्स। आपने एज एन अकाउंटेंट उसको क्या ट्रीट कर दिया, क्या रिकॉर्ड कर दिया? मोटर रिपेयर्स। और मोटर रिपेयर्स तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो देखो जरा एरर क्या हुआ है यहाँ पर। ये एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया, तो ये सिनेरियो है उसका कि आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन, कि इस एरर का इफेक्ट क्या होगा। देखो आप लोगों ने किया क्या है यहाँ पे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से
अब अगर ये गलती ना होती तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग एसेट्स में लिखते हैं एसओएफपी में। यही ट्रीटमेंट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग लिखते हैं पी एंड एल में एज एन एक्सपेंस। अब आपने गलती से एसेट को एक्सपेंस ट्रीट किया तो आपके एसेट्स अंडर स्टेटेड है। अब आपने उसको गलती से कहाँ लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस में। तो आपने गलती से एक्सपेंसेस ओवर स्टेट किए हुए हैं। जब आप अपने गलती से एक्सपेंसेस ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट अंडर स्टेट शो हो रहा होगा। तो अगर ये एरर आपने ठीक ना किया तो बस आपके रिकॉर्ड्स गलत हुए हुए होंगे। तो इसकी करेक्शन कैसे होगी? जब ये करेक्शन करेंगे तो हम लोग इसको एक्सपेंस में से निकाल कर वापस एसेट में ले आएंगे। तो हमारे एसेट्स वापस इंक्रीज हो जाएंगे। करेक्ट करने के लिए एसेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को डिक्रीज, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दी है। जब आप एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दो, सही है, तो वो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डब्ल्यू कंपनी इनकर्ड, मतलब उसका खर्चा हुआ $500 ऑन मोटर रिपेयर्स। अब आपने रिपेयर्स करवाई हैं इस दफा, सही है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया असल में, बट रिकॉर्डेड इट एज मोटर वैन, एसेट रिकॉर्ड कर दिया उसे। तो आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक चीज जो एक्सपेंस में लिखनी थी, नहीं लिखी, उसको लिख दिया किधर, एसेट्स में। सही है, तो क्या इफेक्ट होगा? एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड, और एसेट्स में गलती से लिखा हुआ है तो एसेट ओवर स्टेटेड। जब एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा हुआ। और इस एरर को करेक्ट करने के लिए क्या करोगे? करेक्ट करने के लिए इसको एसेट्स में से वापस निकालना पड़ेगा, तो एसेट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा और इसको वापस एक्सपेंसेस में लाना पड़ेगा, मोटर रिपेयर्स में। जब एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम। ये लाजमन याद रखना, F3 में क्वेश्चन, FA2 में क्वेश्चन लाजमन आता है।